सबको जय मसीह की उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। प्रभु बना रहूं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का विषय है कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दें और कौन से कल्चर में अपने बच्चों को ढालना चाहिए। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि आज का दौर वो है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज के जो बच्चे हैं अपनी माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं। वो अपनी ही जिद पूरी करते हैं और अपनी ही समझ के अनुसार चलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें माँ बाप की गलती होती है, जो कि बच्चे अपनी ही इच्छा के अनुसार चलते हैं और अपनी ही जिद पूरी करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन खास करके हम मसीह समाज में हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु के मार्ग में नहीं चल रहे हैं, उनकी तो एक अलग बात है मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन हम लोग जो प्रभु में हैं, तो कम से कम हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी आज्ञा को माने और हमारी शिक्षा पर चले मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज हम वचन से देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय, और हम 6 और 7 वचन को पढ़ लेते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उड़ते इनकी चर्चा किया करना। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों से हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इन आज्ञाओं को हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। जैसे कि यहोवा परमेश्वर ने मूसा जी को ये आज्ञाएं दी और उनको बताया कि इनको समझा और सिखा कि जो आज्ञाएं, जो वचन मैं तुमको सुना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये तुम्हारे बाल बच्चों को तुम चलते फिरते उड़ते बैठते लेटते इन वचनों को, इन आज्ञाओं को अपने बच्चों को तुम सिखाना और अपने चौखट बाजुओं पर इन वचनों को लिखना। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहे हैं? क्या उसके वचन हम अपने हृदय में रखते हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का दौर क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम बच्चों को अधिकतर बजाय बाइबल से शिक्षा देने के लिए, बजाय वचन को सिखाने के लिए, हम बच्चों के लिए मोबाइल उनके हाथ में दे देते हैं। हम कोई काम काज करते हैं, बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, हम उनके लिए मोबाइल दे देते हैं कि लो बच्चों ये कार्टून देखो, ये मोबाइल देखो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ, जो कि महाराष्ट्र के एक मुंबई की घटना है कि वहाँ पर एक बच्चे ने, लगभग जो 19 साल का लड़का था, उसने जिद करके आईफोन के चक्कर में अपनी जान गंवा दी, और उसके साथ उसके पिता की भी जान चली गई और उसके साथ उसकी माँ की भी जान चली गई। घटना इस प्रकार से है कि उसने आईफोन की जिद रखी और उसके माँ बाप ने मना किया, और जाके वो पहाड़ पर, एक ऊंचे पहाड़ पर 300 फीट की ऊंचाई पर जाके खड़ा हो गया, और उसको बचाने के लिए उसका परिवार वहाँ पर गया। उसको बहुत समझाते बुझाते रहे, लेकिन वो नहीं माना। उसका पिता उसके पास गया, उसने सोचा किसी प्रकार से मैं इसको पीछे खींच लाऊंगा, लेकिन वहाँ उसको खींच तो नहीं पाया, लेकिन उसके साथ बाप बेटे दोनों पहाड़ी से नीचे गिर गए और मर गए। और ये बात उसकी माँ भी वहीं पर मौके पे थी, और उन्होंने देखी कि दोनों गिर गए, मर गए, तो वो भी सदमे में आकर वो भी पहाड़ से लुढ़क गई और वो भी ख़त्म हो गई मेरे प्रिय भाई बहनों। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमें बच्चों को इस प्रकार से जिद्दी नहीं बनाना चाहिए, जो कि उनकी हर एक ख्वाहिश को पूरी करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को वो समझ, वो सीख देनी चाहिए जो बाइबल के अनुसार है मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसे कि वचन में लिखा है कि बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसको चलना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। लड़के को किस मार्ग में चलना है, अब कौन सी बातें हमको सिखाना है हम जानते हैं, लेकिन हम नहीं सिखाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। लड़की को किस मार्ग में चलना चाहिए और कौन सी बातें हमको सिखाना है ये भी हम जानते हैं, लेकिन हम नहीं सिखाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और बच्चे आगे को जिद करते हैं और अपनी समझ का सहारा लेते हैं, और आगे को एक विनाश का रूप ले लेती है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हमें अपने बच्चों को वचन के द्वारा समझाना है, उनके हृदय में वचन को बैठाना है मेरे प्रिय भाई बहनों, जिससे कि कल आपके बच्चों को बहकाए कि चलो हम व्यभिचार करें, चलो हम चोरी करें, चलो हम झगड़ा करें, लेकिन उनके हृदय में परमेश्वर का वचन होगा, परमेश्वर की शिक्षाएं होंगी, तो वो परमेश्वर के वचन से दूसरों को जवाब दे सकते हैं कि
झूठ बोलना पाप है, लड़ाई झगड़ा करना ये सब पाप है, व्यभिचार करना पाप है, चोरी करना पाप है। हमें ये बाइबल करने की आज्ञा नहीं देती मेरे प्रिय भाई बहनों। तो अपने बच्चों को वचन से समझाएं और सिखाएं मेरे प्रिय भाई बहनों, ना कि हम उनको महंगे महंगे गिफ्ट दें या महंगे महंगे फ़ोन दें मेरे प्रिय भाई बहनों। नहीं तो अगर हम अपने बच्चों की इच्छा पर चलेंगे तो हम आगे को अपने ही आंखों से अपने बच्चों का विनाश करना देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। तो इस वचन से आप आज समझ गए होंगे कि प्रभु इन वचनों से परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहते हैं कि हमको अपने बच्चों को संसार की बातों पर मन नहीं लगाना है, बल्कि बाइबल की बातों पर अपने बच्चों का मन लगाना है। तो इन वचनों से प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।